हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। आपके अपने चैनल आचार्य विपिन मंत्र विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं कर्ण मातंगी साधना के विषय में बात करने वाला हूँ। कर्ण मातंगी साधना करते समय बहुत सारे साधक हैं जिनको अनुभव होता है। कर्ण मातंगी एक ऐसी साधना है जो बहुत जल्दी ही अनुभव इसमें होने लगता है। 4-5 दिन से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको अनुभव होने लग जाएगा। कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आप कितनी मालाएं जाप कर रहे हैं। अगर 11 माला जाप करते हैं तो थोड़ा लेट से अनुभव होगा। 21 माला करते हैं तो और जल्दी अनुभव होगा, क्योंकि जप संख्या भी इसमें बहुत मायने रखती है। और जप संख्या के साथ ही साथ में एकाग्रता का भी बहुत महत्व होता है। अगर आपका दिमाग, आपका मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा तो साधना में सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। जब आप साधना करिए तो मंत्र जाप करते समय पूरी तरीके से उस मंत्र पर अपना ध्यान एकाग्र करके और साधना करिए, तभी सफलता मिलती है। होता क्या है, जब साधक लोग साधना करने बैठते हैं तो उनको अनुभव होना शुरू हो जाता है और उस समय वो ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ज़्यादा उनका मन भागने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं जल्दी से जल्दी किसी को बताऊं, किसी से राय मशवरा करूं। तो जब भी आप साधना करिए तो अपना अनुभव सिर्फ अपने गुरु को बताइए, वो मार्गदर्शन करेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। कर्ण मातंगी साधना एक ऐसी साधना है जो बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने के लिए क्या होता है, 41 दिन का समय लगता है पूरी तरीके से सिद्ध करना है। अगर आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप 41 दिनों में आप संपन्न करिए और नित्य एकाग्रता के साथ में भगवती का जाप करिए तो इसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन होता क्या है कि साधकों को बीच में अनुभव होना शुरू होता है, कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, बस उसका ध्यान एकाग्र नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, कई चीज़ें जो है उसके अंदर हलचल होने लगता है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ में साधना को निरंतर करते जाना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अनुभव होना शुरू हुआ कि आप सबसे बताना शुरू कर दिए, पहली बात तो, और दूसरा आप दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचने लगे कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, ये मंत्र सही है कि नहीं है, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है मित्रों। बहुत लोग हैं जो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसमें आइए ही मत, इसको मत करिए, क्योंकि विश्वास ही इसमें सफलता का द्योतक है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं रहेगा तो आप कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के साथ साथ में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको संदेह हुआ तो साधना में सफलता नहीं मिलने वाली है, इस बात को आप लोग जान लीजिए। गुरु पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए, मंत्र पर आपको संदेह नहीं होना चाहिए। जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उस पर भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, या ऐसी भावनाएं अपने अंदर नहीं लानी है। साधना करते समय मन भटकेगा, मन का काम है भटकना, ठीक है, आपको उसको संभाल करके रखना है। जैसे अगर मन आपका भागता है, कहीं अलग चला जाता है, तो आपको फिर से वहाँ से खींच करके अपने मन को मंत्र पर एकाग्र कर देना है, मंत्र जाप में, ठीक है, पूरी एकाग्रता के साथ में, और अपने लक्ष्य को अपने मन में एकदम तटस्थ होकर के देखते रहना है, जो आपका लक्ष्य है, ठीक है। वहाँ से आपको विचलित नहीं होना है, मन को अपने विचलित नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी मन और मंत्र, ठीक है ना, दोनों मिल करके ही शक्ति पैदा करते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, ठीक है, जो मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। तो आप जब जाप करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, शब्दों और मन ये दोनों का खेला रहता है, मिश्रण रहता है, वो ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आप अपने मन को भगाएंगे इधर उधर, वो जाएगा तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए कर्ण मातंगी साधना में। कर्ण मातंगी साधना बहुत ही अच्छी साधना है और इसको एकाग्रता से किया जाए तो बहुत जल्द ही सफलता मिल जाती है। इसका अनुभव आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी, ये बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधना है, तत्काल इसमें सफलता मिलती है। तो अगर आप लोग कर्ण मातंगी साधना करना चाहें तो जो मैंने नियम बताया है, इन नियमों को आपको फॉलो करना होगा। एकाग्रता और उसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य और निसंदेह होकर के साधना करना है, ठीक है ना। किसी पर भी संदेह नहीं करना है, गुरु और ना इष्ट पर और ना ही मंत्र पर, पूरी श्रद्धा के साथ में, ठीक है ना। जब आप अच्छे से कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। अगर आप दुनिया भर का इधर उधर अपने मन को भगाएंगे, अपने मन में बहुत सारे विचार लेके आएंगे, ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं पाने वाले हैं, आपका समय व्यर्थ जाएगा। और ऐसे लोग अगर साधना में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि साधना करते समय
अपने मन को पूरी तरीके से एकाग्र करना पड़ता है, निर्मल बनाना पड़ता है, भक्ति और भावना के सही साधना करनी होती है। सफलता प्राप्त करनी है तो पूरी एकाग्रता के साथ में, ठीक है ना, और समय दे करके और करिए, फिर देखिए आप सफल होंगे, 100% आप सफल होंगे। कर्ण मातंगी साधना बहुत जल्द सफलता मिलती है और बहुत जल्द ही ये साधना अपना प्रभाव भी आपको दिखाने लगती है। तो जो लोग भी कर्ण मातंगी साधना की दीक्षा लेना चाहेंगे, अब बहुत शुभ समय आ रहा है, इधर आप दीक्षा लेकर के गुप्त नवरात्रों में ये साधना आरंभ कर सकते हैं। और भी कई शुभ समय हैं, उनको मैं बताऊंगा, आप उस समय साधना करिए, आपको सफलता मिलेगी। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ मातंगी।